पहला मंत्र है सुबह जल्दी जगिए। अंग्रेजी में कहावत है ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जो जल्दी सोता है और जल्दी जगता है वो धनवान भी बनता है, बुद्धिमान भी बनता है और सदा स्वस्थ रहता है। इसलिए सुबह जल्दी जगो और जल्दी सो जाओ। जल्दी सोओगे तो जल्दी जगोगे, लेट सोओगे तो लेट जगोगे। इसलिए जीवन शैली को थोड़ा ठीक कीजिए और जल्दी जगने की आदत डालिए। जो उगता हुआ सूरज देखते हैं, मान कर चलिए उनका भाग्य भी हमेशा उदय रहता है, और जो डूबता हुआ सूरज देखते हैं उनका भाग्य भी एक दिन डूब जाया करता है। इसलिए सुबह जल्दी जगने की आदत रखिए। सूर्योदय से पहले जग जाइए। जब स्कूल होती है तो हम जल्दी जगते हैं और संडे को हम हो जाते हैं ठंडे। संडे को हो जाते हैं ठंडे। संडे को तो हमें आधा घंटा और पहले जगना चाहिए ताकि हम 6 दिन योग नहीं कर पाए तो 7वें दिन योग कर सकें, प्राणायाम कर सकें, टहल सकें, खेल सकें, कूद सकें और बॉडी और माइंड की पूरी वर्जिश कर सकें। इसलिए सुबह जल्दी जगो। सोने में कोई सार नहीं है, जगने में ही सार है। और नंबर 2, सुबह उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद योगा जरूर करो, प्राणायाम जरूर करो, ध्यान जरूर करो, सुबह सुबह टहलो जरूर। सुबह सुबह पसीना बहाना बहुत ज़रूरी है, धूप का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। जितना हम योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, हमारी बॉडी भी रिलैक्स रहेगी, माइंड भी रिलैक्स रहेगा। जल्दी से चिंता, तनाव, गुस्सा हम पर हावी नहीं होगा, जल्दी से रोग हम पर हावी नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि योग करने वालों को रोग नहीं होता है, रोग तो होता है लेकिन वो ज़्यादा टिकता नहीं है, आता है और उसको तुरंत वापस भागना पड़ता है क्योंकि वो व्यक्ति योग करता है। इसलिए सुबह सुबह योग करो, दिन में दूसरों का सहयोग करो और बाकी पूरा दिन मौज करो। तो अब दूसरा है खान पान। हमारा खान पान ठीक होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। और इसके लिए मेरा पहला निवेदन, सुबह सुबह नींबू पानी का सेवन जरूर कीजिए। 2 गिलास 3 गिलास नींबू पानी पीजिए तो उससे पूरे पेट की सफाई हो जाए। गुनगुना पानी, गुनगुने पानी में नींबू निचोड़िए और उसको पी लीजिए, पूरे पेट की सफाई हो जाएगी, अंदर की सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी, कभी आपको कब्जे की बीमारी नहीं होगी। और सुबह सुबह फल खाइए, जूस पीजिए, रात को भिगे हुए ड्राई फ्रूट्स खाइए, भीगे हुए चने, मूंगफली, मूंग, ये सुबह सुबह खाइए, भीगे हुए केर खाइए, देसी गाय का दूध पीजिए। कभी विदेशी गाय का दूध मत पीना, कभी जर्सी गाय का, भैंस का दूध मत पीना। अगर भैंस का दूध पियोगे तो तुम भी भैंस जैसे हो जाओगे। तो इसलिए जब भी दूध पियो तो देसी गाय का दूध, देसी गाय का दूध अमृत के समान होता है, हमारे 100 रोगों को काटता है। तो देसी गाय का दूध, देसी गाय की छाछ और उसमें देसी गाय का घी मिला लो, दूध में देसी गाय का घी मिला के उसको पी लो सुबह सुबह। कितना शानदार विटामिन मिलेगा कि पूरे 24 घंटे एनर्जेटिक बने हुए रहेंगे। ये सुबह सुबह चाय पीना, परोठे खाना, नमकीन खाना, तली हुई चीज़ें खाना, इसको बंद कीजिए। ये बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। सुबह भूल चूकर खाली पेट चाय मत पीना, क्योंकि खाली पेट चाय पीने से कब्जी होती है और कब्जी से 80 तरह के रोग हुआ करते हैं। तो इसलिए सुबह सुबह खाली पेट चाय न पिएं। चाय को अगर अवॉइड कर सकते हैं तो सबसे अति उत्तम, चाय की बजाय ग्रीन टी लीजिए, नींबू टी लीजिए। लेकिन अगर चाय नहीं छोड़ सकते तो चाय को सुबह की बजाय शाम को लीजिए। चाय तो दवाई है और दवाई तभी ली जाती है जब सर्दी हो जाए, खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, तब वो दवाई ली जाती है। और अगर हम रोज़ दवाई लेंगे तो वो दवाई भी हमारे कोई काम नहीं आएगी, वो हमारे लिए नशा बन जाएगी। और दूसरा, दोपहर में हरी सब्जी, रोटी, दाल, चावल, छाछ, सलाद, घर की मिठाई, घर की नमकीन, ये चीज़ें खाइए। बाजार की चीज़ों से बचिए। बाजार की मिठाई, बाजार की नमकीन, बाजार की चाट पकौड़ी, ये सब बीमारी का कारण है। ये सब स्वाद को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर नहीं बनाए जाते हैं। इसलिए बाजार की चीज़ों से बचिए तो बीमारियों से अपने आप बचे हुए रहेंगे। मंत्र याद रखना, अन्न को करो आधा, साग सब्जी फल को करो दुगुना, पानी पियो तिगुना और हंसी को करो चौगुना। और शाम को अगर खाना खाएं तो हल्का फुल्का खाना खाएं। दलिया है, खिचड़ी है, दूध है, सूप है, पुलाव है, फल है,
शाम को बिल्कुल हल्का फुल्का, क्योंकि शाम को हम मेहनत नहीं करते हैं, और शाम को अगर हम हेवी खाना खाएंगे तो खाना पचेगा नहीं, और नहीं पचेगा तो हमारे अंदर ही अंदर बीमारियां पैदा करेगा। और अंतिम निवेदन है कि सोने से 4 घंटे पहले तक हमारा खाना पीना हो जाना चाहिए और हमें जल्दी सो जाना चाहिए। खाने पीने में कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, 3 काले जहर से बचिए। 3 काले जहर। नंबर 1 चाय, नंबर 2 कॉफ़ी, और नंबर 3 कोल्ड ड्रिंक्स। ये 3 काले जहर है, इसमें फ़ायदा कम है और नुकसान ही नुकसान। 3 सफ़ेद जहर, इससे बचिए। नंबर 1 नमक, सफ़ेद नमक से बचिए। नंबर 2 शक्कर, मशीन की शक्कर से बचिए, फैक्ट्री की शक्कर से बचिए। और नंबर 3 है मैदा। नमक, शक्कर और मैदा। तो सफ़ेद नमक की बजाय सेंधे नमक का उपयोग कीजिए, और सफ़ेद शक्कर की बजाय देशी शक्कर का उपयोग कीजिए, और मैदे का तो भूल चूक कर उपयोग मत कीजिए। 3 लाल जहर, इससे बचिए। नंबर 1 है मांस। मांस का छोड़िए, हमारा आहार शाकाहार। सभी बोलिए, हमारा आहार शाकाहार, हमारा आहार शाकाहार। तो मांसाहार अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज मांसाहार को छोड़िए। और अगर आपके कोई मित्र, परिचित, रिश्तेदार भी अगर वो खाते हैं तो उनको भी रिक्वेस्ट कीजिए कि अगर खाने को जब मिल रही है रोटियां, जब खाने को मिल रही है रोटियां, तो क्यों खाएं जानवर की बोटियां। अगर हम किसी को पीड़ा देकर के भोजन करेंगे तो पीड़ा देने से दुआ निकलती है कि बद्दुआ निकलती है? बद्दुआ निकलती है। तो बद्दुआ वाला भोजन करेंगे तो उससे कभी अच्छा परिणाम नहीं आएगा। तो इसलिए मांस का सदा के लिए त्याग कीजिए। नंबर 2 मिर्च मसाले, ज़्यादा मिर्च मसाले, प्याज, लहसुन, ये सब तामसिक है, इससे बचने की कोशिश कीजिए। और तीसरा है शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, नशे से बचने की आदत रखिए। सभी संकल्प ले लीजिए, हम नशे का त्याग करते हैं, क्योंकि नशा नाश की निशानी है। आज से हम नशे का त्याग करते हैं। मुट्ठी बांधिए, संकल्प लीजिए, आज से हम नशे का त्याग करते हैं, आज से हम नशे का त्याग करते हैं, आज से हम नशे का त्याग करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और हो सके तो 3 फूड से बचिए। नंबर 1 फास्ट फूड, नंबर 2 जंक फूड, और नंबर 3 पैक्ड फूड। ये तीनों फूड हमारे लिए बीमारी का कारण बनते हैं, अंदर ही अंदर हमको कमज़ोर करते हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को डाउन करते हैं। तो इसलिए जंक फूड, फास्ट फूड, पैक्ड फूड, इससे बचिए। घर का शुद्ध, ताज़ा, सात्विक, मौसम के अनुरूप वो भोजन खाइए, तो आप सदा बाहर स्वस्थ रहेंगे, शक्तिशाली रहेंगे। भोजन में हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। नंबर 1, जब भी भोजन करें तो भोजन करने से पहले हाथ और पाँवों को अच्छे से धोएं। अगर नाखून बड़े हुए तो नाखूनों को साफ करें, काटें, क्योंकि बड़े हुए नाखून किसके होते हैं? आप खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। नंबर 3, जब भी भोजन करें तो भोजन करने से पहले मुस्कुराएं जरूर। मुस्कुराने से, अगर भोजन करने से पहले हम मुस्कुराएंगे तो हमारा पाचन तंत्र भी अच्छा हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। भोजन करने से पहले 5 सेकंड, 10 सेकंड तबियत से मुस्कुराएं, प्रभु को याद करें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की प्रार्थना करें कि हे प्रभु, तूने जैसा मुझे सुंदर और प्यारा भोजन दिया है, ऐसी कृपा करना कि इस धरती पर जितने भी जीव है, प्राणी हैं, सबको ऐसा ही सुंदर भोजन मिले। और नंबर 6, कभी भी जूठा न छोड़ें, कभी भी जूठा न छोड़ें। उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। सभी बोलिए, उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। जूठा छोड़ना महापाप है, भूल चूक कर जूठा मत छोड़िए। उतना ही थाली में लीजिए जितना खा सकते हो। और समारोह में, जब समारोह में जाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। और नंबर 7, जब भी खाएं तो चबा चबा कर खाएं, जल्दी नहीं, गटागट गटागट गटक, जल्दी ना खाएं, चबा चबा कर खाएं, पूरा चबा करके खाएं, ताकि दांतों का काम आंतों को ना करना पड़े, नहीं तो आंतें कमज़ोर हो जाएगी। चबा चबा करके खाएं, आराम से खाएं। और नंबर 8,
खाना उतना ही खाएं कि हमारा पेट हल्का फुल्का रह सके। पेट पर कभी लोड नहीं आना चाहिए, पेट पर कभी लोड नहीं आना चाहिए। थोड़ी हवा के लिए भी जगह रखिए। सुबह भी खाना है, दोपहर भी खाना है, शाम भी खाना है, फिर ज़्यादा क्या खाना। एक तो है कि हमें खाने को नहीं मिलेगा, जब मिल रहा है तो फिर क्या ज़्यादा खाना। 2 कोर कम खाइए। जो व्यक्ति 2 कोर कम खाता है वो ज़्यादा जीता है और ज़्यादा स्वस्थ रहता है। और नम्मा है, खिलाकर खाने की भावना रखें। अगर अकेले अकेले खाएंगे तो वो गोबर बन जाएगा, और खिला करके खाएंगे तो प्रभु का प्रसाद बन जाएगा। और 10वां है, प्रतिक्रिया ना करें। खाना खाते समय प्रतिक्रिया ना करें, गुस्सा ना करें, रिएक्शन ना करें। खाना खाते समय 3 लोगों को धन्यवाद दें। नंबर 1 किसान, नंबर 2 भगवान, और नंबर 3 44 डिग्री में खाना बनाने वाली भगवान। इन तीनों को कम से कम धन्यवाद जरूर दीजिए। कभी प्रतिक्रिया ना करें, गुस्सा ना करें। और 11 जो निवेदन है कि थाली खाने के बाद थाली धोकर के जरूर रखें। थाली को ऐसे जूठा न छोड़ें। जूठी थाली दूसरों से धुलवाना पाप है। थाली खुद धो करके रखें। धो करने में कितना टाइम लगता है? 5 सेकंड, 10 सेकंड। ये लगाया, जाली लगाई और पानी से धोया और उल्टा करके रख दिया, बस हमारे द्वारा वो हो गया। फिर बाद में जिसको धोना है वो धोए। नहीं तो अगर हम ऐसे ही जोड़ देंगे, खाने में अन्न चिपका हुआ रहेगा, वो सड़ता रहेगा, और सड़े हुए अन्न से बदबू भी आएगी, गंदगी भी आएगी, मच्छर भी पैदा होंगे, जीवाणु पैदा होंगे, बैक्टीरिया पैदा होंगे, और पूरे घर का वातावरण भी दूषित होगा और बीमारियां भी आएगी। और नंबर 12, खाने के बाद प्रशंसा जरूर करें। जिसने भी खाना बनाया है उसको थैंक यू जरूर बोले, अरे वाह मज़ा आ गया। अगर आप एक शब्द भी ये बोल देंगे तो जिसने खाना बनाया उसकी सारी थकान उतर जाएगी, खत्म हो जाएगी। और 13वां, 1 महीने में एक उपवास जरूर करें, क्योंकि जितना खाना जरूरी है उतना ही पेट को विश्राम देना भी जरूरी है। WHO ने तो कहा है कि हर इंसान को साल में कम से कम 20 उपवास जरूर करने चाहिए, क्योंकि पेट को अगर विश्राम मिलेगा तो अंदर की जो गंदगी है, टॉक्सिन है, वो उसको बाहर निकाल पाएगा। नहीं तो हम सुबह भी खा रहे हैं, दोपहर भी खा रहे हैं, शाम भी खा रहे हैं, रात भी खा रहे हैं, पेट को बेचारा विश्राम ही नहीं मिलता, मशीनरी को विश्राम ही नहीं मिलता। मशीनरी जो अंदर पुर्जे जो ढीले हो चुके हैं उनको ठीक करने का उनको वक्त ही नहीं मिल पाता है। और अंतिम निवेदन करूंगा, तो अंगुली से मुंह को धोने की कोशिश करें या नीम के दातुन से मुंह को धोएं, और ऐसे गर्रारा करके मुंह में ऐसे अंगुलियां डाल करके गर्रारा करें, ताकि अंदर की जो भी गंदगी है वो सब बाहर निकले। तो अपने हाथों से करें और दांतों से पूरे मसूड़ों की अच्छी सफाई करें। मसूड़े अगर स्वस्थ रहेंगे तो दांत भी हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और शाम को सोने से पहले आप ब्रश कर सकते हैं। अब है अंतिम जो मैं निवेदन कर रहा हूं, वो पानी से जुड़ा हुआ। पानी की लापरवाही से भी 150 बीमारियां होती है। तो पानी पीते समय 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, खाने के तुरंत बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। लगभग 50% लोग खाने के बाद तुरंत गटागट ठंडा पानी पी लेते हैं और सारे भोजन का कबाड़ा कर देते हैं। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो अंदर भट्टी जलती है, भोजन को पचाने के लिए अंदर भट्टी जलती है और उसमें भोजन पचता है। और अगर उसके ऊपर हम ठंडा पानी डाल देंगे तो भट्टी हमारी बुझ जाएगी और खाना पच नहीं पाएगा और पेट में बीमारियां फैलनी शुरू हो जाएगी, अन्न दूषित हो जाएगा, खून दूषित हो जाएगा और पूरा शरीर बेकार होना शुरू हो जाएगा। तो खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं, भूल चूक कर पानी नहीं पिएं। कम से कम 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद ही पानी पिएं। और दूसरा, घूंट घूंट पानी पिएं, ऐसे नहीं गटागट खड़े खड़े पानी पी लेते हैं लोग। जो लोग खड़े खड़े पानी पीते हैं उनके घुटने बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, उनके बहुत जल्दी घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि खड़े खड़ा पानी पीने से वात बिगड़ जाता है और वात बिगड़ने से घुटनों में बीमारियां आ जाती है, घुटनों में दर्द हो जाता है। तो जब भी पानी पिएं बैठ करके पिएं और धीरे धीरे पिएं, गटागट ना पिएं। और नंबर 3, फ्रिज के पानी से बचने की कोशिश करें। फ्रिज बीमारियों का घर है, इमरजेंसी हो तो ही यूज़ करें, अन्यथा फ्रिज यूज़ ना करें। गर्मी हो तो मटके का पानी पियो। और अंतिम निवेदन करूंगा कि सुबह सुबह 2-3 गिलास पानी
नींबू पानी, गुनगुना पानी, नींबू पानी ज़रूर पिएं। अगर ये 4 बातों का आप ध्यान रखेंगे, नंबर 1 खाने के बाद पानी नहीं पीना 1.5 घंटे तक, 1 घंटे तक। नंबर 2 घूंट घूंट कर और बैठ कर पानी पीना। नंबर 3 मटके का पानी पीना, तांबे के घड़े का पानी पीना। और नंबर 4 सुबह सुबह नींबू गुनगुने पानी में नींबू घोल करके पीना। ये 4 बातें अगर ध्यान रखेंगे तो पानी आपके लिए अमृत बन जाएगा। और इन 4 बातों का ध्यान नहीं रखा तो यही पानी आपके लिए जहर बन जाएगा। हमारे पूरे शरीर में 70% पानी है। अगर हम केवल पानी का सही ध्यान रखें पीने का, तो भी हम 150 बीमारियों से बच जाएंगे। और अंतिम जो मैं निवेदन कर रहा हूं, जब भी मौसम बदलता है तो आप खान पान का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि बदलते मौसम में बीमारियां सबसे ज़्यादा हुआ करती है। जब मौसम बदलो, यानी कि सर्दी से जब गर्मी शुरू हो या गर्मी से जब बारिश शुरू हो, तो बदलने वाले मौसम में पूरा ध्यान रखें, पूरी सावधानी रखें, तो सर्दी खांसी जुकाम बुखार ये आप नहीं होगा। और नंबर 2 विज्ञापनों के मायाजाल से बचें। आजकल टीवी में विज्ञापन, मोबाइल में विज्ञापन, इतने विज्ञापन आते हैं और उसमें 90% विज्ञापन फर्जी होते हैं। 90% विज्ञापन फर्जी होते हैं। खाने से जुड़े हुए, पीने से जुड़े हुए, ये जितने भी विज्ञापन आते हैं हम उसको देखते हैं और अपना भान भूल जाते हैं। हमारी साइकोलॉजी हो जाती है कि हाँ ये चीज़ सबसे अच्छी है, जो दिखाई जाती है वो सबसे अच्छी है। कोल्ड ड्रिंक का विज्ञापन आता है, कोई अभिनेता उसको पी रहा है और हमें लगता है अरे यार क्या शानदार चीज़ है, अरे वो जहर है जहर, वो तो कमाई के लिए विज्ञापन दे रहे हैं। अरे वो 1 रुपये की चीज़ है और 10 रुपये में वो बेच रहे हैं और देश का नुकसान कर रहे हैं और हमारे स्वास्थ्य का भी नुकसान कर रहे हैं। तो जो भी विज्ञापन दिखाई देते हैं टीवी में, मोबाइल में, उस पर कभी भरोसा ना करें। वो केवल कमाई के लिए है दिखाए जाते हैं। तो पूरी छानबीन कर उपयोग करें चीज़ों का। केवल 10% विज्ञापन सही होते हैं, 90% विज्ञापन खोखले होते हैं। जैसे विज्ञापन आता है गाय का शुद्ध घी, गाय का शुद्ध घी, गाय का शुद्ध घी, और लोग उसको ले लेते हैं। अरे मूर्खों, गाय का शुद्ध घी नहीं खाना है, देसी गाय का घी खाना है। कौन सा घी खाना है? देसी गाय का घी खाना है। गाय का शुद्ध घी, अरे विदेशी गाय का घी खाओगे तो बीमार पड़ोगे, हार्ट अटैक होगा। जर्सी गाय का घी खाओगे तो बीमार पड़ोगे। देसी गाय का दूध, देसी गाय का घी, ये इसका ध्यान रखें। और देसी गाय के घी की 2 बूंद रोज सोते समय नाक में जरूर डालें। गुनगुने घी की 2 बूंद नाक में जरूर डालें, तो आपका दिमाग भी फ्रेश रहेगा, नींद भी अच्छी आएगी, आपका दिमाग पावरफुल रहेगा, आपको जल्दी से चिंता तनाव हावी नहीं होंगे। तो ये हमने छोटे छोटे मंत्र आपको दिए हैं। अगर आप खान पान का ध्यान रखेंगे, अपनी जीवन शैली को व्यवस्थित रखेंगे, तो मानकर चलिए आप 100 साल तक स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, आनंदित रहेंगे और अपने जीवन का भरपूर आनंद लेने में सफल हो जाएंगे।